छूटने इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो उसके साथ शेयर भी करिए ताकि उससे भी फायदा हो जाए। तो चलते हैं शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी जन्म पर आधारित। ये वाला आपका सही हो जाएगा, जन्म पर आधारित। अगला क्वेश्चन है हम लोग का दूसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका ख नंबर यानी 6। यहाँ पे हो जाएगा 6 आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं जो कि तीसरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इन चारों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 जैसे आप पढ़ लीजिए और पढ़ने का सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो 3 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग नंबर यानी जाति व्यवस्था में स्थानांतरण नहीं पाया जाता है। ये जातीय व्यवस्था में स्थानांतरण नहीं पाया जाता है, ये जो कथन है ये आपका सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जब एक उच्च जाति समूह का लड़का अपने से निम्न जाति समूह की लड़की से विवाह है तो ऐसे विवाह को कहते हैं, इस तरह के विवाह को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने धर्म को इस प्रकार परिभाषित किया है। तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो सही ऑप्शन की बात करें तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा यानी टाइलर ने। यहाँ पे टाइलर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि अरुणता जनजाति का अध्ययन किसने किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा यानी डरखाइम ने। यहाँ पे ख राइट हो जाएगा डरखाइम। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 7वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि आत्मवाद का संबंध किससे है। आत्मवाद का संबंध किससे है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ख यानी टाइलर ने हो जाएगा। टाइलर किससे हम संबंधित है तो टाइलर से। अगला क्वेश्चन हम लोग का 8वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी इरावती कर्वे। यहाँ पे इरावती कर्वे ये किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है जो कि 9वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि आदर्शनात्मक संस्कृति की चर्चा किसने की। आदर्शनात्मक संस्कृति की चर्चा किसने की। 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी सोरोकिन ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का 10वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि पितृस्व श्रेय संबंधित है। पितृस्व श्रेय संबंधित किससे है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी पिता की बहन या बुआ से। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समुदाय है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी नगर। नगर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 12वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट कब पारित किया गया। तो शारदा एक्ट पारित किया गया कब। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी 1929 को शारदा एक्ट पारित किया गया। उसके बाद बढ़ते 13वें क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है। आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है, क्या संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि 14वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि कृषि के लिए कौन परिवार अनुकूल है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी संयुक्त परिवार। कौन सा हो जाएगा संयुक्त परिवार। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। आर्य समाज की स्थापना कब हुई। 15 का सही आंसर होगा क्या ख नंबर यानी 1875। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 16वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि भूमंडलीयकरण संबंधित है। भूमंडलीयकरण संबंधित है, किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर ग यानी दोनों उदारीकरण और निजीकरण इन दोनों से संबंधित है कौन भूमंडलीयकरण। अगला क्वेश्चन हम लोग का 17वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 17 का ग यानी रेडफील्ड यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी है। निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी सभी परिवार धर्म और परंपरा ये सभी
सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी है, तो ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बहुदेववाद किस धर्म की विशेषता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर क यानी हिंदू। ये हिंदू धर्म की विशेषता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि किसने सर्व विभाजन की अवधारणा प्रस्तुत किया है? किसने सर्व विभाजन की अवधारणा प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी दुखीर में यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है कि सामाजिक संबंधों का एक जान है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मैकाइवर तथा पेज का। अगला क्वेश्चन हम लोग को 22वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी जाति व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है और 23वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह होता है क्या होता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 24वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि अंत समूह की अवधारणा किसने दी है? अंत समूह की अवधारणा किसने दी है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी WG समनर ने। अगला क्वेश्चन हम लोग का है जो कि 25वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अर्जित परिस्थिति है? इनमें से कौन अर्जित परिस्थिति है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी वर्ग है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 26वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि शिशु सामाजिक की जानकारी प्राप्त करता है। शिशु सामाजिक की जानकारी प्राप्त करता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी परिवार द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अधिकारों का बोध कौन करता है? अधिकारों का बोध कौन करता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी परिस्थिति। कौन करता है? तो हो जाएगा परिस्थिति। और 28वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि जैविक प्रणाली को सामाजिक प्रणाली में परिणत करने में किसकी भूमिका अद्वितीय है? जैविक प्रणाली को सामाजिक प्रणाली में परिणत करने में किसकी भूमिका अद्वितीय है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 28 का ए राइट हो जाएगा यानी परिवार। अगला क्वेश्चन है जो कि 29वां क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि प्राथमिक समूह की अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट होगा यानी कूले। और उसके बाद क्वेश्चन जो कि 30वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है? 4 ऑप्शन में किसको समाजशास्त्र के जनक कहा जाते हैं? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोम्त। 31वां क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर ग यानी वृक्षों की रक्षा से। उसके बाद हम लोग का 32वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि पंचायती राज के कितने स्तर है? तो 32 का सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी 3 स्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि जाति के बाहर विभाग की इज्जत जाति व्यवस्था नहीं देती है। जाति के बाहर विभाग की इज्जत जाति व्यवस्था नहीं देती है, ये सत्य है, असत्य है या फिर दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर बी यानी असत्य। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन जो कि 14वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन के भारत के किस राज्य में शिक्षा का दर सबसे निम्न है? तो वो किस राज्य में हो जाएगा आपका? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन की असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यहाँ पे 35 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी 1920 को शुरू हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और 36वां क्वेश्चन है इनमें से किसे सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में माना गया है? तो 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा यानी सभी। राज्य के नीति निर्देशत्व और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य इन सभी को माना गया, तो ऑप्शन नंबर आपका घ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 37वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि अन्यथा सक्षम का संबंध है। अन्यथा सक्षम का संबंध है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा यानी विकलांग से संबंध है। उसके बाद 38वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन के भारत में नातेदारी की कितनी श्रेणियां हैं? भारत में नातेदारी की कितनी श्रेणियां हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा यहाँ पे यानी 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है जो कि 39वां क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के कारण निम्न में से कौन है? भारत में जनसंख्या वृद्धि होगा, यहाँ पे वृद्धि कर दिया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के
कारण निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी इनमें से सभी राइट हो जाएगा, यानी बाल विवाह, शिक्षा का अभाव और गरीबी, इन सभी के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका घ राइट हो जाएगा। अगला 40वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिवार के प्रकार्य है? तो 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा और घ हो जाएगा यहाँ पे, यानी इनमें से सभी, सामाजिकरण, सामाजिक सुरक्षा और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, तो यहाँ पे सही सभी हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा? तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी हर्ष को वितस आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? तो आपका 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी औपचारिक संबंध। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 43वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक कौन लिखा? तो यहाँ पे 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी मैकाइवर ने। उसके बाद क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि सोशल चेंज शब्द का प्रचलन किसने किया? सोशल चेंज शब्द का प्रचलन किसने किया? 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आगवर्ण ने। आगवर्ण यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्होंने सहयोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारों में बांटा है? तो यहाँ पे 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, यानी कोगर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के रूप में संस्कृति का वर्गीकरण किसने किया है? तो यहाँ पे 46 का सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सोरोकिन। उसके बाद क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन है कि संस्कृति की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी टरियलर ने। यहाँ पे टरियलर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 48वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति की प्रजातियाँ व्याख्या से किसका संबंध है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 48 का सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यानी GS धुरियल। उसके बाद 49वां क्वेश्चन है, जो कि अब वीडियो समाप्त होने वाला है, और क्वेश्चन है कि समाज में स्तरीयकरण की प्रकृति होती है। 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में कौन सा सही हुआ? तो सही ऑप्शन की बात करें तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्ण अस्थायी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि परिवार निर्माण के लिए किनका होना जरूरी है? तो परिवार निर्माण के लिए शायद आप सबको पता ही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सी, यानी पति और पत्नी। बस यही तो क्वेश्चन था, और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया। अभी तक अगर लाइक